हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2, मात्रक और बीमा। और हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज जो वो करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है और इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। एक्चुअल में प्रकाश वर्ष जो है वो होता है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चलित दूरी, और ये दूरी का बड़ा मात्रक है। जब दूरी बहुत ज़्यादा हो तब इस मात्रक को यूज़ किया जाता है। और एक लाइट ईयर की वैल्यू में अगर आपको बताऊं तो ये होती है आपके 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और हम इस वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए दूरी जो होती है वो होता है चाल गुणा समय। प्रकाश की चाल जो है दूरी की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस जो वो होती है स्पीड गुणा टाइम। तो आप क्या करें, इस प्रकाश की चाल जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर दें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और साथ में गुणा कर दें किससे, 365 दिन से। और इस 365 दिन को आप क्या करें, बदल लें दिन में, दिन को गुणा कर दें आप घंटों से, और अगर हम सेकंड में निकालेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है और एक लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा लंबाई की इकाई नहीं है। तो लंबाई के मात्रक कौन कौन नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है। पार्सेक जो है वो लंबाई का या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है और एंगस्ट्रॉम भी दूरी का मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम जो है वो होता है 10⁻−10 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो लंबाई का मात्रक नहीं है। एक्चुअल में नैनो कोई मात्रक नहीं होता है, एक नैनो का मतलब होता है 10⁻−9। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है। देखिए वेग जो है वो होता है विस्थापन बटा समय, यानी उसका मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड होता है, तो वेग का तो नहीं होगा। तो न्यूटन गुणा सेकंड जो है वो मात्रक होता है संवेग का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस प्रकार से होगा वो देखते हैं अपन। देखिए संवेग जो है P बराबर वो होता है m गुणा v। m का मतलब है द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेग। अगर इस फॉर्मूले में मैं t/t से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा t ऊपर नीचे और एक t लिख दूं मैं ऊपर। तो अब देखो ये वेग बटा समय जो है ये बन जाएगा त्वरण। तो संवेग का फॉर्मूला चेंज होकर अपने पास बन जाएगा m गुणा a और साथ में क्या जाएगा t। अब m गुणा a ये क्या होता है, फोर्स होता है। तो इसका मतलब p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बल गुणा समय। अब देखिए फॉर्मूला है अपने पास p बराबर f गुणा t। अब हम जानते हैं बल का मात्रक जो है वो होता है न्यूटन और समय का मात्रक हम किस में मापेंगे, सेकंड में। तो इसका मतलब संवेग का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन गुणा सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शक्ति का मात्रक है। देखिए जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, डाइन जो है वो बल का मात्रक होता है, और किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, और ये है किलोवाट। वैसे देखिए अपन बात करें शक्ति, तो शक्ति जो वो होती है कार्य करने की दर, और हम पावर P बराबर लिखते हैं वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और शक्ति का जो मात्रक है वो होता है वाट, और वाट बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूले से देखें तो जूल पर सेकंड। अब क्योंकि ये वोट जो है यहाँ किलो वोट दे रखा था और किलो का मतलब होता है 10⁻³ से है,
तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए किलो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी पद्धति सिर्फ द्रव्यमान लंबाई व समय के मात्रक पर आधारित नहीं है। देखिए अगर हम बात करें एमकेएस की, तो एमकेएस में जो लंबाई है उसको मीटर में मापा जाता है, के का मतलब यहाँ किलोग्राम से यानी द्रव्यमान को, और समय जो है वो उसको मापा जाता है सेकंड में। तो सिर्फ ये तीन मात्रक के रूप में ही हम इनको व्यक्त करते हैं। जो सीजीएस है उसके अंदर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापा जाता है। एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड में मापा जाता है, यानी केवल इन तीन मात्रकों पर ही आधारित होती है। जबकि जो वर्तमान पद्धति है एसआई पद्धति, इसके अंदर अगर मान लो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मूल भौतिक राशि है वो कितनी है, 7 है। तो अगर कोई मूल भौतिक राशि है जैसे मान लो एम्पियर आ गई, तो हम विमा के अंदर ए की पावर के रूप में भी लिखते हैं। तो इनमें से जो पद्धति है जिसमें केवल ये तीन मात्रक की नहीं है वो है एसआई पद्धति। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, एसआई पद्धति। अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो मात्रक होता है दाब का। दाब जो है प्रेशर यानी P बराबर होता है F/A, यानी बल बटे क्षेत्रफल। दाब को जो है वो मापा जाता है, बल को मापा जाता है न्यूटन में और एरिया को मापा जाता है मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक किसका होगा, दाब का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, संवेग का एसआई मात्रक है। संवेग जो है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर mv। संवेग यानी द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान को फिजिक्स में एसआई पद्धति में मापा जाता है किलोग्राम में, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब जो संवेग का मात्रक होगा वो होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1 किलोवाट घंटा जो है मात्रक है। देखिए 1 किलोवाट घंटे की बात करें तो ये मात्रक होता है ऊर्जा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और 1 किलोवाट को हम लिखते हैं KWH, 1 किलोवाट आवर। और एक्चुअल में ये 1 किलोवाट आवर जो हम सभी देखते हैं हमारे घरों में जो बिजली के बिल आते हैं उनमें लिखा होता है यूनिट, और एक्चुअल में 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो होती है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो जो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबाई व बल की इकाई 4 गुना बढ़ जाए तो ऊर्जा की इकाई कितना गुना बढ़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर अपने पास रिलेशन है, फॉर्मूला है, तब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तुक्का मारकर हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए लंबाई और बल की इकाई, तो सबसे पहले ऊर्जा जो है, ऊर्जा को हम वर्क से भी ऊर्जा जो है वो वर्क के समान ही होती है, क्योंकि अब हम वर्क की अगर बात करें तो वर्क जो है वो होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वो कह रहा है कि बल की इकाई 4 गुना बढ़ गई, ठीक है, और लंबाई की इकाई भी 4 गुना बढ़ गई। तो इसका मतलब कार्य जो वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। तो ऊर्जा की मात्रा भी है वो कितना गुना बढ़ जाएगी, 16 गुना। तो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से। अगला देखिए, पारसेक मात्रक है। पारसेक जो है वो मात्रक होता है दूरी का। एक यह एक खगोलीय मात्रक है। दूसरा पारसेक जो वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक चीज़ और इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, जो पारसेक होता है उसकी अगर आप वैल्यू की बात करें तो एक पारसेक जो है, एक पारसेक की वैल्यू होती है आपके, देखिए एक पारसेक की जो वैल्यू होती है वो है 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। तो ये दो चीज़ें आपको पारसेक के बारे में ध्यान रखना है।
यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और 1 पारसेक की वैल्यू होती है 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है। तो 1 किलोवाट घंटे की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, ठीक है। वाट को आप ऐसे छोड़ दीजिए और घंटे को वो सेकंड में बदल लीजिए। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ये होते हैं आपके 3600। अब अगर इन देखो 10 की घात 3 पहले से है, इनको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा जो है उसकी वैल्यू होती है 36 गुणा 10 की घात 5 जूल के बराबर। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 36 गुणा 10 की घात 5, या आपको ये भी आ जाता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, एक ही बात है। तो ये आपको याद रखना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, एक फेम्टोमीटर तुल्य होता है। तो आपको बता दूं, एक फेम्टोमीटर की वैल्यू जो वो होती है 10 की घात 15 मीटर के बराबर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 10 की घात 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हर्ट्ज जो है वो मात्रक होता है, हर्ट्ज जो है वो आवर्ती का मात्रक होता है। तो आवर्ती जो एक्चुअल में क्या होती है, आवर्ती को हम अगर बोले फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी होती है 1/t टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और आवर्तकाल को मापा जाता है सेकंड में। यानी अगर हम बात करें आवर्ती की, तो आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज जो है वो, क्योंकि ये सेकंड भाग में है, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स बन जाएगा। तो एक्चुअल में हर्ट्ज जो वो होता है किसके बराबर, सेकंड इनवर्स के बराबर, ठीक है। तो हर्ट्ज का मात्रक होता है हर्ट्ज जो मात्रक है किसका, आवर्ती का। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम को केल्विन पैमाने पर सही मान होगा। अगर अपने को वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दे रखी है और केल्विन में अगर आपको मापना है, तो अपन क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए अपन याद रखते हैं कि वह डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं। ये हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। लेकिन अगर आपसे एक्यूरेट वैल्यू पूछी जाए, तो डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में बदलना है, तो उसमें पूरा ऐड होता है, तो 273.15 केल्विन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ध्यान रखना है, जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, तब वहाँ अपन अपनी सुविधा के लिए 273 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो होती है 273.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब है कि मात्रक दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मूल मात्रक, जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, और ऐसे मूल मात्रकों की संख्या जो है वो 7 है। और ये 7 कौन कौन से हैं, ये हैं आपके किलोग्राम, मीटर, मोल, एम्पियर, केल्विन, ठीक है, और कैंडेला। ये सभी क्या है, मूल मात्रक। तो अगर हम बात करें तो किलोग्राम मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है। तो जो ऑप्शन सी है न्यूटन, ये क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक जो है वो मूल मात्रकों से ही मिलकर बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।